हाँ तो नमस्कार। द नेक्स्ट लेवल एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 8.1 का उदाहरण सहित क्लियर किया था और आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 का उदाहरण 6 पढ़ने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, इस सवाल का कंसेप्ट थोड़ा अलग होने वाला है। पिछले अध्याय में हम लोग भुजा दिया रहता था और अन्य भुजा को निकालकर त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही है। सवाल पढ़िएगा तो समझ में आएगा। कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में, ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, तो मैंने एक त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज ए बी सी, और जिसमें कोण बी क्या है, हमारा समकोण है। फिर कहता है कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ए सी बी 30 डिग्री है, तो भुजाओं BC और AC की लंबाइयाँ ज्ञात कीजिए। उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आया होगा। देखिए, एक भुजा दिया है। पिछले अध्याय में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो पिछले अध्याय में पढ़ रहे थे कि उसमें दो भुजा दी हुई रहती थी और तीसरी भुजा को निकाल करके त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालते थे। लेकिन यहाँ केवल एक ही भुजा मालूम है, तो सोचिए जरा किस प्रकार से आप अन्य भुजाओं को निकालिएगा। अन्य भुजा BC और AC की लंबाई निकालना है। हो गया ना कंफ्यूज? चलिए मैं आपको एकदम बिल्कुल आसान भाषा में समझाता हूं कि किस प्रकार से जब एक भुजा दिया रहे और एक कोण दिया रहे तो हम लोग कैसे अन्य भुजाओं को निकालेंगे। बहुत ही आसान है। खैर, इस सवाल को हम लोग और इस कंसेप्ट को हम लोग त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग यानी अगले चैप्टर 9 में पढ़ने वाले थे, लेकिन बहुत ही प्यारा सवाल है, बस ध्यान से देखिएगा। सवाल कहता है कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण एक दिया गया है 30 डिग्री। ठीक है, तो आप कीजिए हल। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसमें कंसेप्ट पहला याद रखिएगा कि जो भुजा दिया रहे और जो निकालना रहे। मान के चलिए हम पहले किसको निकाल लेते हैं, BC को। तो जो दिया रहे और जो निकालना रहे, जो दिया रहे और जो निकालना रहे उसका तुलना कर देंगे। जो दिया रहे और जो निकालना रहे उसका तुलना कर देंगे और उसके बाद उससे संबंधित उसका त्रिकोणमितीय अनुपात ढूंढने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, राइट एंगल ट्रायंगल ABC में, त्रिभुज ABC में आपका क्या दिया हुआ है, AB दिया हुआ है। अभी निकालना क्या है, BC निकालना है, तो हम इसके अनुपात को लिखते हैं, यानी AB और बट्टे हम क्या लिख सकते हैं, BC। AB बटे हम BC लिख दिए। अब यहाँ सोचना आपको है कि इस एंगल से अगर देखेंगे तो इस एंगल के सामने वाला ये आपका लंब यानी P होगा और बगल वाला आधार होगा। बोले तो लंब और बटे आधार हो रहा है, ये लंब बटे आधार हो रहा है। अब याद कीजिए कि लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है, तो याद आया होगा कि लंब बटे आधार तो tan का फॉर्मूला होता है। अब ये एंगल कितना डिग्री है, चलिए एंगल C पहले दर्शा देते हैं। फिर से मैं एक कंसेप्ट को दोहराना चाहूँगा कि जो भुजा दिया रहे और जो निकालना रहे, AB दिया है, BC निकालना है, तो AB और BC का तुलना किए। अब ये हम कोशिश करेंगे जानने का कि किसका अनुपात है, तो इसके सामने से देखेंगे तो ये लंब होगा और ये आधार होगा, अर्थात लंब बटे आधार P बटे B। तो P बटे B कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, तो tan होता है, तो हमने tan C ले लिया। ध्यान दीजिएगा, अब AB यहाँ कितना दिया हुआ है, तो AB ध्यान दीजिएगा 5 दिया है, और BC की बात करें तो BC तो हमें निकालना ही है, BC। अब 10, एंगल C कितना डिग्री है, तो ध्यान दीजिएगा एंगल C आपका 30 डिग्री दिया हुआ है। एंगल C आपका 30 डिग्री दिया हुआ है। देखिए कितना प्यारा सवाल, एकदम तुरंत आसानी से हल हो जाएगा। 5 बटे BC। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू आपको मालूम ही है, tan 30 का वैल्यू याद किए होंगे तो आपको पता होगा कि इसका वैल्यू 1/√3 होता है। tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। इस प्रकार से यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तिरछा तिरछी गुना कीजिए और BC का वैल्यू निकाल लीजिए। BC को गुना कर देंगे 1 से, BC को गुना कर देंगे 1 से, BC को गुना कर देंगे 1 से, BC को हम 1 से गुना कर देंगे और 5 को √3 से गुना कर देंगे, अर्थात ये हमारा हो जाएगा
BC बराबर 5 गुना √3 करेंगे तो ये 5√3 निकल गया हमारा। तो ये हमारा BC का वैल्यू निकल गया इतना सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हमारा BC निकल गया, ये तो हमारा BC निकल गया। अब हमें ये दूसरी भुजा AC भी निकालना है। तो AC निकालना, तो अब यहाँ आप समझिएगा, यहाँ तो हम दूसरी भुजा निकाल लिए BC, तो अब हमें दो भुजा मालूम है, तो तीसरी भुजा निकालने का कंसेप्ट तो आप पढ़े ही हैं कि कर्ण बराबर लगा देंगे √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो वैसे निकल जाएगा। लेकिन चलिए हम फिर इसी तरीके से बताते हैं कि कैसे निकलेगा। ये तो दो तरीका यहाँ से निकालने का है कि दो भुजा मालूम हो जाए तो आप आराम से निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पुनः हम इसी त्रिभुज में आते हैं, पुनः इसी त्रिभुज में आते हैं, और अब दिया क्या है और निकालना क्या है, ध्यान दीजिएगा। AB मालूम है और AC निकालना है, तो AB बट्टा AC, AB बट्टा AC अर्थात लंब बटे कर्ण कर देंगे। पुनः AB बट्टा AC, AB बट्टा AC, तो AB बट्टा AC हमारा क्या हो रहा है, लंब बटे कर्ण हो रहा है। लंब बटे कर्ण किस त्रिकोणमितीय अनुपात का होता है, तो याद आया साइन का, अर्थात इसको हम साइन C लिखेंगे। AB का वैल्यू 5 दिया है और AC तो हमें निकालना ही है, बराबर साइन C, तो साइन C कितना डिग्री है भाई, तो 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अब हम साइन 30 डिग्री का वैल्यू पता करें तो कितना पता चलेगा, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू उम्मीद करते हैं याद आ गया होगा आपको, ये 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। अब यहाँ आप तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। यहाँ पे अगर हम तिरछा तिरछी गुना कर दे 5 को इससे और AC को इससे, तो AC गुना 1 करेंगे तो ये AC होगा, इसलिए AC बराबर 5 गुना 2 करेंगे तो ये हमारा कितना निकल गया, 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम दोनों भुजा AC और BC को निकाल लिए। अच्छा, हम दूसरे तरीके की बात कर रहे थे, तो दूसरा तरीका से भी आप कर सकते, चलिए मैं बगल में ही करके दिखा देता हूँ। दूसरा तरीका से आप AC को निकाल सकते हैं। कैसे दूसरे तरीके से आप AC को निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही BC हम मालूम कर लिए थे 5√3, तो हम AC यहाँ से, चूंकि हमको दो भुजा मालूम है तो आप AC यहाँ से भी निकाल सकते हैं। AC यहाँ से भी आसानी से आप निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे, तो AC के लिए तो आप फॉर्मूला पढ़े हैं कि AC बराबर हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से √AB का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा आपका BC का स्क्वायर। AB कितना दिया है, तो AB हमारा 5 सेंटीमीटर है, तो AB हम 5 रख देंगे, प्लस BC की बात करें तो BC हमारा 5√3 निकला है और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा 5 का स्क्वायर क्या होता है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और यहाँ अगर 5√3 का स्क्वायर करेंगे 5√3 का, तो ध्यान दीजिएगा 5√3 का स्क्वायर होगा कितना, आइए मैं रफ में दिखाता हूँ आपको। जैसे 5√3 है, स्क्वायर करना है इसका, 5√3 है स्क्वायर करना, तो पहले तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, फिर √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 गुना √3 3 हो गया, 25 तिया 75 हो गया, यानी 5√3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या होगा 75 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ देते हैं, तो 75 में 25 को जोड़ेंगे तो हमारा हो गया 100, और 100 का वर्गमूल कितना निकल गया 10 सेंटीमीटर। देखिए, तो आप ये इस तरह से दो तरीके से निकाल सकते थे। फिर से मैं एक बार बता दूं आपको, फिर से एक बार मैं बता दूं कि यहाँ पर जो सवाल दिया गया था इसमें एक भुजा और एक कोण दिया था और अन्य भुजाओं को निकालने के लिए कहा जा रहा था। तो इसके लिए आपने कंसेप्ट को सीखा होगा कि जो भुजा दिया रहे और जो निकालना रहे उसका तुलना करेंगे, और जो कोण दिया रहे उससे हम ये लंब और आधार जो कर्ण, इससे हम पता करेंगे कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात हमको मिल रहा है। तो हमने क्या किया, AB दिया था, BC निकालना था, तो हमने AB बट्टा BC लिखा, AB बट्टा BC, AB बट्टा BC। तो यहाँ से देखेंगे इस एंगल से, तो ये हमारा लंब हो रहा है, ये आधार हो रहा है। तो लंब बटे आधार कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, तो 10 होता है, इसलिए हमने 10C ले लिया। अब ये C कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, तो इसलिए 30 डिग्री ले लिया। फिर AB का वैल्यू 5 है, BC का वैल्यू तो निकालना ही है, 10 30 का वैल्यू पुट किए 1/√3, और फिर इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके BC निकाल लिए कितना, तो ये हमारा 5√3 सेंटीमीटर आया। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।